ठाणे के मालवनी महोत्सव में आमना सामना भजन का भव्य आयोजन। बुआ संतोष जोइल विरुद्ध श्रीकांत सिरसाट का भजन सुर संग्राम का सजा मंच। शिवाई नगर स्थित उन्नति गार्डन मैदान में कोकण ग्राम विकास मंडल द्वारा और आयोजक नगर सेवक सीताराम राणे के नेतृत्व में स्वर्गीय अजीत दादा पवार महोत्सव नगरी में भव्य मालवनी महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव विगत 27 सालों से निरंतर होता आ रहा है। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों को उत्तम प्रतिसाद मिल रहा है। महोत्सव में शनिवार कोकण के भजन गायक बुआ संतोष जोइल और बुआ श्रीकांत सिरसाट द्वारा भजन सुर संग्राम द्वारा श्रोताओं का मन जीता। जोइल बुआ ने शुरुआत जय जय श्री राम कृष्ण हरि के भजन से प्रस्तुत करते हुए महाराष्ट्र गीत भी प्रस्तुत किए। उनके द्वारा प्रस्तुत महाराष्ट्र गीतों से लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, तो वहीं बुआ सिरसाट ने माता पिता की अहमियत का वर्णन कर मार्मिक भजन प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में मालवनी महोत्सव में राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष पूर्व मंत्री महादेव जानकर की उपस्थिति रही। खास संस्कृति के साथ सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक संदेश देने वाला शिवाई नगर का यह मालवनी महोत्सव ठाणेकरों के लिए महापर्व है। आमना सामना भजन इस बार उत्सव का प्रमुख आकर्षण रहा। तो म्हणजे आपल्या सीमेवरती रक्षण करणारे, आपल्या सीमेवरती हातावरती प्राण घेऊन आपल्या देशाचे रक्षण करतात त्या शूरवीर जवानांचे आभार मानायला कोणी विसरू नका। महाराष्ट्र गीत सादर करतोय आणि रूपाचा ध्यानाचा अभंग या ठिकाणी सादर करतो। भद्रा गोदावरी एक पैणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी, महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र माझा, आसमानीच्या सुलतानीच्या मातीला पाण्यावाचून किंमत काय जमिनीच्या मातीला, आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांशिवाय पर्याय नाही या महाराष्ट्राच्या मातीला, या महाराष्ट्राच्या मातीला। मालवणी महोत्सव याचे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय सीतारामजी राणे साहेब हे माझे मित्र चांगले आहेत। मी मंत्री असतानाही आलो होतो, त्यावेळेस मला आमदार आपले केळकर साहेबांनी निमंत्रण दिलं आणि गेल्या 6 महिन्यापूर्वी मी सीताराम राणेंच्या घरी मच्छी खायला गेलो। त्यामुळे माझा नातं घरगुती आहे। या यांचं काम चांगलं असल्यामुळं या उत्सवामुळं 27 वर्षाची मेहनत आहे। हा माणूस एक दिवस या भागाचा आमदार व्हावा आणि राज्याचा मंत्री व्हावा ही शुभेच्छा देण्यासाठी मी त्यांना आज आलेलो आहे। थँक्यू।